आज हम लोकोक्ति किसे कहते हैं, लोकोक्ति की क्या विशेषताएं होती हैं, इसके बारे में जानेंगे। लोकोक्ति को कहावत भी कहते हैं। लोकोक्ति पूर्ण वाक्य के रूप में होती है। जब कोई बात कही जाती है या कोई घटना हो जाती है तो उसके समर्थन में यानी उसको सही साबित करने के लिए ही लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है। लोकोक्ति की सहायता से कठिन बात या उलझी बात को भी सरल और सहज अंदाज में कहा जा सकता है। लोकोक्ति भावपूर्ण होती है। अब हम उदाहरणों की मदद से लोकोक्ति की विशेषताओं के बारे में जानेंगे। तो पहला उदाहरण है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। ये लोकोक्ति है जिसका अर्थ है अवसर बीत जाने पर पछताना बेकार है। अब इस लोकोक्ति को हम वाक्य में प्रयोग करते हैं। नमन को मम्मी पापा समझाते रहे कि परीक्षा नज़दीक है, ठीक से पढ़ाई करो, पर नमन ने उनकी बात नहीं सुनी। अब वह सभी विषयों में नंबर कम लाया है और वह पछता रहा है, लेकिन क्या फ़ायदा। कहा भी गया है, अब पछताए होत क्या जब चिड़िया चुग गई खेत। यहाँ पर ये जो लोकोक्ति है ये हुई घटना को सही साबित करने के लिए इस्तेमाल की गई है, तो ये उस घटना का समर्थन कर रही है। दूसरा, ये लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य के रूप में है और ये भावपूर्ण है। अब दूसरा उदाहरण देखते हैं, पर उपदेश कुशल बहु तेरे। इस लोकोक्ति का अर्थ है दूसरों को उपदेश देना आसान है, पर अपने जीवन में उन्हीं उपदेशों का पालन करना मुश्किल होता है। अब इसको वाक्य में प्रयोग करते हैं। निशा खुद हर समय झूठ बोलती रहती है, पर दूसरों को समझाती है कि उन्हें झूठ नहीं बोलना चाहिए। झूठ बोलना पाप है, इसे कहते हैं पर उपदेश कुशल बहु तेरे। अब यहाँ पर ये जो वाक्य था, ये जो बात थी, ये इसको समर्थन में ये लोकोक्ति का प्रयोग किया गया है। ये लोकोक्ति इसका पूर्ण समर्थन कर रही है। दूसरा, ये लोकोक्ति भावपूर्ण है और ये एक वाक्य के रूप में है। तो इन उदाहरणों से क्या समझ में आ रहा है कि लोकोक्ति के लिए किसी घटना का होना ज़रूरी है और वो घटना एक वाक्य में पूरी नहीं होती, उसके लिए 3-4 वाक्य बनने चाहिए। उसके बाद उस लोकोक्ति का प्रयोग किया जाता है और लोकोक्ति एक पूर्ण वाक्य के रूप में होती है और ये भावपूर्ण होती है। ये कही गई बात को सही साबित करने के लिए सरल अंदाज में बताई गई है। आशा करती हूँ आपको समझ में आ गया होगा। अगली नई जानकारी के साथ फिर से मिलेंगे। धन्यवाद।